ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये हमने पढ़ा था। तो श्रेष्ठ बताओ कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस बार आप लोगों के सिलेबस में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना। हाँ बताओ कौन कौन से ग्राफ थे, थोड़ा लाउड और क्लियर बोलना। हाँ और देखो ये प्रॉब्लम है ना, ये तुम लोग क्या पेज पलट के भी नहीं देखते हो आने के पहले? आके नीचे खड़े होके बातें करते रहते हो, गप्पे मारते रहते हो, जो टाइम मिलता है उसको भी यूटिलाइज नहीं करते हो, है ना? हाँ नेक्स्ट बता धैर्य, कौन कौन से ग्राफ थे? क्यों एब्सेंट था? रिकॉर्डिंग देख लेना था। समृद्धि बताओ कौन कौन से थे? करेक्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। याद आया ये चीज? तो पहले मैं पुरानी क्लासेस की सारी चीजें एक बार रिकॉल करवाता हूं, फिर आज मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टॉपिक से। तो ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, बारग्राम, हिस्टोग्राम, बारग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जैसे कि अगर आपको इस तरह से डेटा गिवन है जनवरी फरवरी मार्च, मतलब नंबर या क्लास इंटरवल वाला डेटा नहीं है, उस सिचुएशन में जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। ठीक है, ये भी बार ग्राफ का एग्जांपल है। इसके अलावा ये जो है जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो ऐसे डेटा का ग्राफ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोग्राम में हिस्टोग्राम के बाद नेक्स्ट क्या आया था हमारा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम के अगर मिड पॉइंट्स को सिर्फ लेके ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये भी आपको एग्जांपल दिख जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजुअली हम ऐसे डेटा में यूज करते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस के प्लॉट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आध क्वेश्चन किया भी था, शायद तुम लोगों को याद होगा, ये वाला एग्जाम्पल याद है ना? 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों का हमने कंपैरिजन ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है वेरिएबल क्लास साइज वाले हिस्टोग्राम का प्लॉट। तो अभी यहां पर सबसे पहले आप ये देखना, एग्जाम्पल 3। सबसे पहले एग्जाम्पल 3 आप एक बार देख लो सामने और पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर पूछता हूं क्या समझ में आ रहा है आपको। अभी ठीक है और करूं? पढ़ लिया ना सबने? ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन का एक बार समरी बताओ मुझे, क्या बोल रहा है? हाँ अन्वेषा बताओ। टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे उन्होंने ग्रुपिंग की है। तो सबसे पहली जो ग्रुपिंग की है वो कितने की है? 0 से 10 मार्क्स की। अब 0 से 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? 7। 20 से 30 मार्क्स के बीच लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। इस तरह से आपको डेटा गिवन है, और इस डेटा में आखिरी जो क्लास आपको गिवन है वो कितने का है? 70 से 100 का। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो पहला वाला कॉलम है जिसमें मार्क्स लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम को क्या बोलते हैं बताओ? किसको याद है बताओ? क्लास इंटरवल। वेरी गुड, इसको बोलते हैं CI, इन शॉर्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो सेकेंड कॉलम है वो ऑलरेडी उसने हेडिंग में लिखा हुआ है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको कि डिनोट किया जाता है F सबस्क्रिप्ट I से। ठीक है, और ये जो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है या जो डेटा गिवन है, ये वेरिएबल क्लास साइज वाला डेटा है। धैर्य, इधर पे ध्यान, वेरिएबल क्लास साइज वाला डेटा है। तो क्लास साइज क्या होती है? कितने बच्चों को पता है? बस वो हाथ उठाना। क्लास साइज क्या होती है?
अभी ये जिनको नहीं पता उसको तो मैं फिर पीटूंगा, क्यों मनन पता नहीं क्लास साइज क्या होती है? क्या होता है क्लास साइज? हाँ, तो क्या है फर्स्ट वाले क्लास का क्लास साइज क्या है? क्या है बता, ये वाले क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है? नहीं, 20। क्लास साइज हमेशा पॉजिटिव होगा और क्लास साइज निकालने का क्या तरीका है? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो इसका क्लास साइज कितना है? 20। इस वाले का क्लास साइज कितना है? इसका, इसका, नेक्स्ट, 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 30। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर आपको क्लास साइज हर जगह पे सेम नहीं मिल रहा है। यहां पर 20 है, बाकी सब में 10 है और आखिरी वाले में क्या है? 30 है। तो ऐसे डेटा को बोलते हैं वेरिएबल क्लास साइज वाला डेटा। समझ में आया ये चीज? और ऐसे वेरिएबल क्लास साइज वाले डेटा का हिस्टोग्राम प्लॉट करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, उसके लिए स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका विड्थ ऑफ क्लास निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉलम, दो कॉलम बना लो आप। पहले एग्जाम्पल 3 लिख के जल्दी से एकदम एग्जाम्पल 3 लिखो और ये दो कॉलम्स पहले तो बना लो। वैष्णवी जल्दी जल्दी। यहाँ बैठ जा सामने। हो गया, बना लिया सबने? हो गया सबका? ओके, तो सबसे पहले हमने क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लिया। अब एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखा होगा विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास, और इसी को बोलते हैं क्लास साइज। दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्लास साइज में क्या क्या आएगा डेटा बताओ। पहले वाले में कितना आएगा? कितना आएगा फर्स्ट वाले में? 20। बाकी सब में 10 और आखिरी वाले में क्या आएगा? 30। तो जल्दी से ये वाला कॉलम बना लो। समझ गए ना कैसे निकला वो? हम्म हम्म फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, या इन शॉर्ट कितने बच्चे हैं जिनका नंबर 0 से 20 मार्क्स के बीच में आया है। तो आंसर इज 7। क्लियर ये चीज? ओके, थर्ड कॉलम सबने नोट डाउन कर लिया, क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास। और ये जो क्लास साइज है इसको ज्यादातर एच से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एच। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट कॉलम बनाना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फोर्थ कॉलम। ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है एफ आई अपॉन एच इंटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला है। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट वाला बताता हूं, बाकी मैं हाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट वाला केस देखते हैं। यहां पर देखो फर्स्ट क्लास में एफ आई की वैल्यू क्या है, सबका ध्यान सामने। फर्स्ट क्लास इंटरवल में एफ आई की वैल्यू कितनी है? 7।
तो इसलिए देखो यहां पर क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय h, तो क्लास साइज की वैल्यू कितनी है 20, तो डिवाइडेड बाय क्या आ गया 20। मल्टीप्लीकेशन होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा मिनिमम क्लास साइज, तो ये पूरे क्लास साइज में मिनिमम क्लास साइज कितना है 10, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया ये 10। सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगा बताओ जल्दी से। अच्छा इसको फिर बाद में ना सॉल्व कर लिया, ये 70/20 जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। नेक्स्ट वाले में क्या होगा थोड़ा बताओ देख के, 10/10 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। नेक्स्ट में क्या होगा बताओ, सेम 10/10 इंटू 10, सो आंसर विल बी 10। नेक्स्ट वाले में क्या होगा 20/10 इंटू 10, सो आंसर कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट में सेम आएगा 20/10 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट बताना आयुष, सेकेंड लास्ट वाला बताना क्या आएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। 15/10 इंटू 10, सो आंसर विल बी 15। नेक्स्ट बताना अनुष्का, लास्ट वाले का क्या आएगा। समृद्धि बताओ क्या आएगा। 30 नहीं, 8/30, 8/30 इंटू 10, सो आंसर कितना आ जाएगा 8/3, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.66। क्या ये समझ में आया सभी को, ठीक है। और ये वाला कैलकुलेशन हम सिर्फ तभी करते हैं जब क्या मिले हमको, क्या हो कौन सी कंडीशन में, वेरिएबल क्लास साइज। जब फिक्स्ड क्लास साइज होता है तो ये कुछ भी नहीं करना है, जो फ्रीक्वेंसी सीधा उसको प्लॉट कर देते, ठीक है। अब ये करने के बाद देखो ध्यान देना, अब इसका प्लॉट कैसे करेंगे, तो प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस में आएगा हमारे पास सीआई, मतलब कि क्लास इंटरवल। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके कहां तक जा रहा है 100 तक। तो पहले हमने 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा करते हुए मार्किंग कर दी कहां तक 100 तक, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमारा आएगा प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स है, और उसमें हम प्लॉट करेंगे आखिरी वाले कॉलम को जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी है चेक करो 2.66, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 20, तो 2.66 मिनिमम और मैक्सिमम 20। तो यहां पर हम 2 की स्केलिंग कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा करते हुए कहां तक चले जाएंगे 20 तक। समझ में आया सबको ये। अब पहले क्लास इंटरवल के लिए ये कितना आ रहा है 3.5, और 3.5 देखो कहां पर आएगा, वो लगभग यहां पर आएगा। तो 0 से 20 के क्लास इंटरवल में इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 3.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो 20 से 30 का है, उसमें रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आई है 10। तो देखो यहां पर ये कितने पे आ गया 10 पे आ गया। 30 से 40 वाले में भी ये लेंथ कितनी है 10, समझ में आ गया ये। 40 से 50 और 50 से 60 ये दोनों क्लास इंटरवल में भी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 20, 20, तो इसलिए ये दोनों क्लास इंटरवल में आ गया 20, 20। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट फिर 60 से 70 में ये कितना आ रहा है 15, और फिर 70 से 100 के बीच में ये कितना आ रहा है 2.66। समझ में आया सबको ये चीज, ठीक है। तो ये बनेगा इसका हिस्टोग्राम। क्या ये सबको क्लियर है कैसे निकालते हैं वेरिएबल क्लास साइज वाले का। हाँ पूछो। 2.66 कैसे करेंगे, इनफैक्ट देखो इस तरह से करना पड़ेगा हमको। जैसे मान लो ये आ गया हमारा 0, यहां पर हमने लिया 2, और यहां पर हमने ले लिया 4, है ना, 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं। तो इसके एग्जैक्ट बीच में हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और 2 और 3 के बीच में कितने बास बनेंगे 1, 2, 3 एंड 4, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो एक जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 2.2 को, नेक्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा 2.4 को, नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 2.6 को, लाइक दिस। तो 2.6 और 2.8 के बीच में उसको मार्क कर देना, जो ग्राफ पेपर में एक्चुअल में मार्किंग होती है,
ठीक है, तो ये समझ गए ना कैसे करना है सबको। अच्छा, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस ग्राफ से क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ज्यादातर बच्चों का मार्क्स जो है वो किस इंटरवल के बीच में है? 20 से लेके 70 के। ये एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, और ये होशियार बच्चे हैं, और ये वो गधे बच्चे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि इतने बच्चे जो हैं वो 70 से 100 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, तो ये हो गया सबको क्लियर। अब मैं क्वेश्चन दूं, दोबारा बना पाओगे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन? चलो ठीक है, चेक करते हैं। सो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सिमिलर टाइप का, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ। कहाँ गया वो क्वेश्चन? यस, ये क्वेश्चन। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone dictionary, and a frequency distribution of the number of letters in English alphabet is in the surname was found as follows: 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and so on. तो पहले ये बताओ, ये टेबल किस चीज का बना है, वो समझ में आया कि नहीं? किस चीज का? ओके, तो 1 से 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे सरनेम्स जिनमें नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4 के बीच में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? जैसे किसी का सरनेम 3 लेटर का होगा, किसी का 2 लेटर का होगा, किसी का 4 लेटर का होगा, या 3 लेटर तक का होगा, तो वो कौन सा इंटरवल में आएगा? 1 से लेके 4। तो 1 से लेके 4 लेटर वाले सरनेम कितने हैं? 6। 4 से लेके 6 लेटर वाले सरनेम कितने हैं? 30। लाइक दैट ये टेबल आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ये फिक्स्ड क्लास साइज वाला है या वेरिएबल क्लास साइज वाला है? ये वेरिएबल क्लास साइज वाला डेटा है। समझ में आया सबको ये चीज? तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम चीज अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट करो, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हम्म, हाँ हाँ, क्या हुआ आयुष? बहुत खुश हो रहा है, आगे आंसर पास कर दो। अभी इसका ग्राफ किधर प्लॉट किया तूने? कहाँ है डब्बा? क्या किया है यार, कुछ भी लग रहा है तो मेरे को। हम्म, हाँ हाँ, अभी उसका ग्राफ बना, हिस्टोग्राम बना। तो सीआई में 1 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 12, और फिर 12 टू 20। ये तो आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। एफ आई 6, 30, 44, ये भी हो गया होगा। फिर इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है?
क्लास साइज दैट इज h। हाँ, तो बताओ क्या क्या है साइज? 3, 2, 2, 4, 8। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं L से डिनोट कर देता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये निकालने का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, तो सबसे पहले में यह आ जाएगा 6/3 इंटू 2। मिनिमम क्लास साइज यहां पर क्या है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 4। आया सभी का फर्स्ट वाला? सेकंड कितना आएगा? 30/2 इंटू 2, सो आंसर आएगा 30। नेक्स्ट 44/2 इंटू 2, सो आंसर आएगा 44। 16/4 इंटू 2, 8। 4/8 इंटू 2, 1। तो यहां तक सबका बना कि नहीं बताओ एक बार कंफर्म करके। हो गया? अब इसका हमको क्या प्लॉट करना है? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे इस तरह से एक्स एक्सिस, और ये बनेगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये हो गया 0। ठीक है, अभी यहां पर देखो मिनिमम साइज 2 है ना, तो 2 2 की गैपिंग लेके बनाओ। तो ये 0 इधर पे यहां ले लो, 1 1 से स्टार्ट करना, फिर ये ले लेना 1 4, नहीं 3 का क्लास साइज आ रहा है क्या उसमें? 1 1 का गैपिंग ही लेना पड़ेगा, लेकिन छोटा छोटा ले लेना उसको। ठीक है, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ग्राफ पेपर में ना ये 0.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेना, समझ गए ना? वो जो बड़ा वाला डब्बा है वो 2 आ जाएगा, इस तरह से मार्क कर लेना। क्लियर? और y एक्सिस में देखो मैक्सिमम कितना जा रहा है, वो 44 तक। सो कितने की गैपिंग ले? 5 5 की ले लो गैपिंग इसमें। ठीक है, हाँ नहीं, वो साइज सबका सेम बनना चाहिए, विड्थ। समझ रहे हैं ना? जैसे 1 से 4 अगर तू ले रहा है, वो विड्थ को अगर तू दूसरे विड्थ से सेम कर दे रहा है तो वो गलत है ग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। ओके, यहां तक हो गया सबका? अभी 1 से लेके 4 जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 1 लोकेट कर दो, ये 4 लोकेट हो गया। ठीक है, अभी इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना बनने वाला है? 4। तो ये 4 कहां पर आएगा? ये 4 इस जगह पे आएगा। अब ये एग्जैक्टली कहां पर आएगा अगर आपको ये समझना है तो मैं इधर रफ में बता दूं। जैसे यहां पर हो गया 0 और यहां पर हो गया 5, 1 सेंटीमीटर पे लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा 9 बार्स बनेंगे ना, जिसमें आप कौन सा वाला बार लोगे? 8th नंबर वाला जो बार बन रहा है, आप उसको कंसीडर करोगे 4। क्लियर? ये चीज ग्राफ पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आ गया है, इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 4। नेक्स्ट क्लास इंटरवल देखो कौन सा है? 4 से लेके 6।
तो 4 से स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, वो 6 तक, और उसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना बन रहा है, 30। तो 30 तो क्लियरली यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हो गया 30। ये ग्राफ बनेगा ऐसा, इधर पे लिख दो 30। समझ गए कैसे करना है प्लॉट? चलो पूरा प्लॉट करो और शो करो मुझे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सही है। शेष समझ में आया क्या? हम्म ये कितना 30 लिखा ना, ठीक है। और सुमुख तेरे को समझ में आ रहा है? हम्म Sir, done. ओके हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ये क्या किया है, ये आखिरी वाला क्या किया है, तू ये बता दो। है ये इतना बड़ा क्यों बनाया, बता। 12 से 20 में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? ध्यान दे, ध्यान दे, इधर ध्यान दे, कितना है? हाँ हम्म हाँ ठीक है, चलेगा। हम्म ओके, श्री श्री जल्दी बनाओ। 5 10 फिर 20 कर दिया। हाँ समझ गया ना। हम्म ठीक है, करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। 8 से लेके 12। हम्म तू भी गलत बनाया, गलत सलत बनाया है, कैसे बनाया ये सब? मेरे को ठीक से पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स ग्राफ पेपर में चाहिए, बता रहा हूं मैं। अनुष्का दिखाओ ग्राफ। ठीक है, लेकिन तुमने भी ठीक नहीं बनाया ग्राफ। एक्स एक्सिस में तुमने वो जो मार्किंग किया है ना, उसको सबको इक्वल विड्थ लेना है हमको, समझ रहे हो? मतलब जैसे वो इक्वल विड्थ है ना, वो इक्वल विड्थ होना चाहिए। वो अगर वैसा लिख दे रहे हो तो वो ग्राफ प्रॉपरली शो नहीं करेगा। दिखाओ एक मिनट, उसको दिखाओ। ये वसुधा ने भी ठीक बनाया। हाँ ये वाला देखो, ऐसा करना है पूरा, ये विड्थ सबका बराबर आना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। ओके सो आई थिंक सबका बन गया है लगभग, तो मैं इसके बाद हटा रहा हूं इसको। अब मैं सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी पूरा हो गया, कुछ बचा एनसीईआरटी का? नहीं बचा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एनसीईआरटी में और एक्सरसाइज है क्या? ओल्ड बुक में है? चलो ओल्ड बुक के एक्सरसाइज कर लेते हैं, बताओ जल्दी। चलो कोई बात नहीं। सो ओल्ड एडिशन में ना और एक एक्सरसाइज गिवन है, और क्या बहुत सारी एक्सरसाइज है क्या इसमें? मैंने नए एडिशन के अकॉर्डिंग करवाया था एक्चुअली, ठीक है। अच्छा ओल्ड एडिशन वाली बुक कितने बच्चे रखे हैं अभी? बस इतने ही? ठीक है कोई बात नहीं, इधर सामने ध्यान देना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो मैं बता देता हूं। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, हेडिंग डाल लो। सो डेटा का विजुअलाइजेशन एक पार्ट है। विजुअलाइजेशन मतलब हम उसको सिर्फ देखेंगे,
जिसमें हम उसको टेबल के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर ग्राफ के फॉर्म में। तो ग्राफ हमने पढ़ लिया, और विजुअलाइजेशन के बाद जो सेंट्रल टेंडेंसी जो पार्ट है एक्चुअली, ये उस डेटा का मीन, मीडियन या मोड, मतलब बीच की वैल्यू क्या है ये बताता है। क्लियर ये चीज? फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, सबका टेस्ट लिया गया, किसी का 0 आया, किसी का 20 आया, किसी का 17 आया, अगर मैं सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करूं, मतलब उसका एवरेज निकालूं, तो वो क्या देगा? उसके बीच की वैल्यू कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरह की चीजें हम देखते हैं, जिसमें पहला जो है उसको बोलते हैं मीन। लिख लो इसको, मीन, जिसका सिंपल मतलब होता है एवरेज। सेकंड होता है मीडियन, और थर्ड होता है मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है? मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। एक्स और ऊपर में एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है जिसका मतलब बार है, एक्स बार से। मीडियन को एम ई से डिनोट किया जाता है। मोड को एम ओ से डिनोट किया जाता है। क्लियर यहां तक सबको? तो अब मैं एक डेटा ले रहा हूं यहां पर 1 2 5 3 2 1 7 4 8। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डेटा है और मुझे इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मतलब मीन मीडियन मोड निकालना है। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक और इसमें ऑब्जर्वेशन ऐड कर देता हूं और वो ले लेता हूं 2। ठीक है? इतने इन सबको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमको निकालना है मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन को किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन। अब जो चीजें पहली बार सुने उसको देख लो। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? सम करना। सम करना मतलब ऐड करना। समझ गए ना ये चीज? और एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है? ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस है। क्लियर? और एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऐसे भी बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख लिया सबने? तो अभी इस डेटा का हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 5 + 3 + 2 + 1 + 7 + 4 + 8 + 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा बताओ डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में आएगा 10। 10 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑब्जर्वेशन है उनका काउंट, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। समझ गए ये? तो अभी इसका जो मीन होगा एक्स बार जो होगा, उसके लिए इन सबको ऐड करो। 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 1 14 + 7 21 + 4 25 + 8 33 + 2 35। तो ये कितना आ गया? 35 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 10। कितना आएगा ये? 3.5। तो ये हो गया इसका मीन। समझ गए ना सभी कैसे निकालते हैं मीन? ठीक है? क्वेश्चन दो एक मीन पे, बना लोगे? चलो नोट करो। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, mean of 5 observations 2, 3, 5, 4 and x is 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको? गुड, ओके। जिनको समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लो, हिंट दे दूंगा। रुद्रांश, नहीं समझ में आया? रुद्राक्ष, क्वेश्चन को पढ़ अच्छे से, क्या लिखा है समझा मुझे। 5 ऑब्जर्वेशन है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। हाँ, और वो 5 ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं। क्या क्या है वो 5 ऑब्जर्वेशन? 2, 3, 5, 4 और x, ठीक है, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन है। और एक चीज गिवन है, क्या गिवन है? x बार इक्वल्स टू, कितना गिवन है? मीन गिवन है ना? कितना मीन गिवन है? 4। मीन मतलब क्या हो गया? x बार। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, मतलब 2 + 3 + 5 + 4 + x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। समझ गए? अब x बार की वैल्यू जो गिवन है उसको पुट कर दो, तो 4 इज इक्वल टू, इधर पे इन सब का एडिशन कितना बनेगा बताओ? 14 + x डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 5। समझ में आया? ये 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 14 + x, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी आएगी? 6। समझ गए सभी ये कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो आपको कई बार हो सकता है सीधे मीन निकालने बोले, या आपको मीन दे दे और अननोन ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करने बोले। समझ गए क्वेश्चन? हटा दूं इसको मैं फिर? हाँ, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड हम देखते हैं इसका मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मीडियन के लिए हम इसी एग्जांपल से समझते हैं मीडियन कैसे निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबका ध्यान सामने होना चाहिए, एक ही बार बताऊंगा, एक बार में समझना है। मीडियन निकालने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा ऐसा अरेंज करते। तो चलो इसी क्वेश्चन में सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग में अरेंज करो। क्या आएगा सबसे पहले? फिर 1 आएगा ना, 2 बार 1 है, फिर 2, फिर कितने बार 2 है? 1, 2 और 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 आएगा। फिर 3, 4, 5, 7, 8 हो गए क्या पूरे? 10, 2 और 3 5 और ये 5 10। हाँ ठीक है, क्लियर। तो पहला पार्ट हो गया सबका, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सेकेंड टास्क है, इसमें सबसे बीच वाला कौन सा है वो निकाल लो। कौन सा सबसे बीच में आ रहा है? अब ये ऐसा ओरली निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसका एक शॉर्टकट भी है। क्या करो, n कितना है इसमें बताओ? n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है? 10। ठीक है, तो ये करो n + 1/2 निकाल लो, मतलब 10 + 1/2 निकाल लो। तो 10 + 1 कितना होता है? 11। 11/2 कितना होता है? 5.5। तो 5.5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे, ये छठवें। तो 5.5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? जो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब इन दोनों का जो क्या होगा? एवरेज होगा। तो वो कितना हो जाएगा? 2 + 3/2, मतलब कितना आ जाएगा? ये 2.5। 5/2 मतलब 2.5। समझ गए ना कैसे निकालना है मीडियन? एक और क्वेश्चन दूं, निकाल के बता दोगे मीडियन? सुनो, हाँ 2.5 मीडियन होगा। सुनो एक मिनट, एक बार फिर से समझा रहा हूं। पहले तो n निकाल लेना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर क्या निकाल लेना? n निकाल लेना। फिर सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना, n + 1/2। तो n + 1/2 मतलब कितना आ गया? 5.5। तो उसको मीडियन मत लेना, ये देखना 5.5 नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है।
तो 5 और 6 के बीच में जो होगा वही 5.5 वाला टर्म होगा। तो 5 और 6 वाले दोनों का एवरेज ले लो, समझ गए ना, वो हो गया आपका मीडियन। क्लियर? अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें मुझे मीडियन बताना, ठीक है। 2 3 1 5 7 2 4 6 11। हाँ चलो बताओ, इसमें सबसे पहले क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो बताओ क्या आ जाएगा ये? 1 2 2 3 4 5 6 7 और फिर क्या आ जाएगा? 11। समझ गए पहला काम? दूसरा काम क्या करना है? n निकालना है, पहले n निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू काउंट किया 9 है। फिर क्या करना है? n प्लस 1/2 निकालना है। तो 9 प्लस 1/2 मतलब कितना हो गया? ये 10/2 जो कि क्या आ गया? 5। अब पांचवें नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 4। तो ये आ रहा है 5th नंबर पे, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो गई? 4। समझ गए ना ये चीज? तो कभी भी सुनो मेरी एक बात ध्यान से, ये दोनों एग्जांपल से क्या समझ में आया? कभी भी अगर n ऑड होगा ना तो आपको आराम से मिल जाएगा मीडियन, लेकिन अगर n इवन होगा जैसे ऊपर आपको दिख रहा था, तो उस केस में आपको मीडियन निकालने के लिए 2 नंबर मिलेंगे और उसका एवरेज करना पड़ेगा। समझ गए ना ये चीज? पक्का क्लियर सबको? एक और क्वेश्चन दूं? हाँ एक क्वेश्चन नोट करो। In the following observations, इनको काट दो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कर दो। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग, फिर उसके अंदर मिड गया क्वेश्चन में, पता नहीं, असेंडिंग ऑर्डर होगा शायद तक। असेंडिंग ऑर्डर फॉर द मीडियन ऑफ द डेटा, असेंडिंग ऑर्डर। ये एक्चुअली क्वेश्चन ना थोड़ा सा इरेज हो गया बुक में, तो मैं उसको ना करेक्ट करके बता रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर के बाद ना फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, और उसके लिखना द मीडियन ऑफ द डेटा, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और क्वेश्चन है ऐसा 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 84 95। ट्वेंटी 32 48 50 x प्लस 2 72 78 84 95। नोट किया सबने? सो क्वेश्चन पढ़ ही लिया, क्या लिखा हुआ है? ये जो डेटा है ये किस फॉर्म में अरेंज है? असेंडिंग ऑर्डर। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? इसका मीडियन गिवन है। क्लियर? और मीडियन को किससे डिनोट करते हैं? ME से। और वो कितना है मीडियन? 63, ये गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? x। समझ गए? तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या निकालना है इसके बाद? हाँ x निकालना है, लेकिन उसके पहले मीडियन निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n का काउंट इसमें बताओ कितना है इस डेटा में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 10। समझ गए? अभी मीडियन कैसे निकलता है बताओ, अगर n की वैल्यू 10 है तो? n प्लस 1/2, तो 10 प्लस 1/2 दैट इज 11/2। 11/2 मतलब 5.5। तो कौन से दो नंबर का एवरेज लेंगे? 5 वाले का और 6 वाले का। तो बताओ 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? x, ये हमारा 5th ऑब्जर्वेशन है। और 6th वाला कौन सा है? x प्लस 2। समझ में आ गया? इन दोनों का जो एवरेज होगा वो कितना है?
63, वही मीडियन होगा और गिवन है, क्यों इतना खुश हो रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया इसका एवरेज, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63। समझ में आया क्या सभी को? ये बताओ एक बार, सुमुख आया समझ में तेरे को? वो एक ऐड आता है ना 5 स्टार का, एक देखे हो कि नहीं, वो 5 स्टार खाता है तो फिर खो जाता है ऐसे करके। तो 5 स्टार खा के आता है क्या? कहीं खो जाता है, क्या सोचने लगता है पता नहीं। ओके, हो गया ये? हाँ, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा? अच्छा, इधर पे 2x प्लस 2 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 126। ये 2 को इधर भेजो, तो 2x इज इक्वल टू 126 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 124। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 62। तो ये होगा आपका आंसर। समझ गए ना कैसे निकलेगा? ओके, तो मीन और मीडियन दोनों निकालना क्लियर। अब थर्ड चीज पे आते हैं जिसका नाम है मोड। हाँ पूछ, क्या पूछ? मीडियन होता क्या है? ओके, मीडियन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, या 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे फॉर एग्जांपल। अगर मैं सभी को उनकी हाइट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसकी हाइट एकदम बीच में होगी, मतलब जो ना ही सबसे छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा, एकदम बीच में किसकी हाइट आएगी? जो 6th नंबर पे होगा उसकी हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो मीडियन में हम क्या लेते हैं, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो बीच में कौन आ रहा है, या बीच वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। और एवरेज में क्या करते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो दोनों बीच की वैल्यू आती, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने यहां पर ये पूरा टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं ये किसके अंदर आ रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ रहा है। तो अभी हमने यहां पर दो चीजें डिस्कस कर ली, कौन कौन सी, मीन और मीडियन। अब आखिरी आते हैं मोड। हाँ, नहीं ये पुराने बुक, नए बुक में है ही नहीं है। ये आ सकता है, तुम लोगों की स्कूल वाले दे सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी डिलीट हुआ था और स्कूल वाले जो मन में आ रहा था वो दे रहे थे, ठीक है। तो मैं नहीं जानता, वो तुम लोग जानो कि स्कूल वाले क्या है तुम लोगों के टीचर का, ठीक है। अरे ये ऐसा कर देते कई स्कूल वाले, 11th क्लास भी होम एग्जाम होता है ना, तो उन लोग 11th की बुक को नहीं फॉलो करके 12th के एक आध दो चैप्टर डाल के वो पढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा। इधर पे ध्यान दो, लास्ट टॉपिक बच गया, सुनो इधर, मोड। तो मोड निकालना सबसे टफ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको देखो, ठीक है। अब ये देखो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसमें देखो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 2, तो वो हो जाएगा मोड। समझ गए? हाँ, अभी इसमें बताओ मोड क्या है, ये वाले ऑब्जर्वेशन में 2, दैट्स इट। समझ गए नहीं? हाँ, मोड हाँ, मोड मतलब जो सबसे मैंने जाने बोला क्या, अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा जो ऑब्जर्वेशन, वही होता है मोड, दैट्स इट। ओके, तो चलो मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन नोट करना। ये ओल्ड एडिशन के हिसाब से 269 है। ओके, सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बस इसको सॉल्व करो फिर छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। In a mathematics test given to 15 students, old edition, question number 2, exercise 14.4. In a mathematics test given to 15 students, in a mathematics test given to 15 students,
The following marks are recorded. The following marks are recorded. और मार्क्स हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60. हाँ ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आगे लिखा है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। 52 के बाद 60 है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, जिसका आगे आंसर मुझे शो करते जाओ। मोड कितना आ रहा है? 52 है क्या मोड? एक बार आ रहा है मोड 52, 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है। मोड हो गया 52, बिल्कुल सही। 40 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना 40 तो। क्या बोल रहा है शौर्य? ये 46 है। प्लस करके बता दीजिए। नहीं सर कल हो जाएगा, करते करते। 1 मिनट ना। 41 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 92 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। गूगल भी 856 आ रहा है इस टोटल में तो। नाइन्टी सिक्स के एक डेटा इसने गलत ले लिया ना, वॉइस कमांड से लिया ना। 96 के बाद 52 है, फिर 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60, 816। किसी का आया क्या? 816 डिवाइडेड बाय 50। डिवाइड कर। फिफ्टी 54.4 मीन आएगा 54.4। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। सुमुख दिखा तेरी नोटबुक इधर दिखा लाके। देखा एक नंबर गायब है। मीडियन 52 आ रहा है ना।
तू क्या कर रहा है, मेरे को ये बता, तेरा ध्यान कहाँ है? अभी रुकेगा तू? आज पूरा 1 घंटा रुकना। ग्राफ पेपर दूंगा, पूरा स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज सॉल्व करेगा, रुक के, ठीक है? हाँ, अभी वो सर को बोलता हूँ, पूरा करवाएंगे। क्या आ रहा है? 54.8 आ रहा है सर। हाँ, क्या डाउट है? कुछ एडिशन में गलती हुई क्या? 8-1 कितना रहा एडिशन इसका? 8-1 वो कोई नंबर वॉइस कमेंट से गलत ले लेगा, ठीक है? प्रोसीजर सीख गए ना? ओके, ठीक। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्लास में ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ इसी तरह के। हाँ, यही चैप्टर प्रीवियस ईयर वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे। बुक लेके आना, जो मैंने बुक दी है ना, वो बुक लेके आना।